नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास आपको दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। और ये क्लास आपको, आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो वो एग्जाम आपका 100% पास होगा। प्यारे बच्चों, सेशन को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, निम्न में से किसे किसे विलियन कहा जा सकता है? इन चार में से किसको विलियन कहा जा सकता है, किसको सॉल्यूशन कहा जा सकता है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। यौगिक, समांगी मिश्रण, या विषमांगी मिश्रण, या निलंबन। तो आप आंसर लगा दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें से कौन से को विलियन कहा जा सकता है? तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, या निलंबन। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण को विलियन सॉल्यूशन कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण किया जा सकता है? कौन सी क्रिया द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण होता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग खराब होने पर खराब होने पर अपोहन की क्रिया कराई जाती है? अपोहन की क्रिया कराई जाती है, कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? बताइए। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? शुद्धिकरण होता है डायलिसिस के द्वारा। और डायलिसिस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपोहन। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आएगा डायलिसिस। कौन सी रक्त का शुद्धिकरण की कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है? तो डायलिसिस के द्वारा होता है। तो ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त छानने का कार्य किसके द्वारा होता है? एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मानव शरीर में ब्लड की छन्नी या ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? किडनी आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? किडनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन बोर्ड पर, समपराश्री विलयनों में समान होता है वाष्प दाब, प्राशन दाब, क्वथनांक, या हिमांक बिंदु। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही आंसर आएगा क्वथनांक। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? आपको इसमें क्वथनांक आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है, कौन से एंजाइम से दूध का दही बन जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, या साइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर, कौन से एंजाइम से जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, फटाफट आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। बताइए, लगाइए आपका स्पीड के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, रेनिन। बहुत प्यारे बच्चों, रेनिन लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए निम्न में से जेल का उदाहरण क्या है? जेल जो होता है, जेल का एक एग्जाम्पल क्या है? पनीर है, या दूध है, या फेशियल क्रीम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन बोर्ड पर। तो आपका आंसर क्या आएगा? जेल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। तो प्यारे जो यहाँ पर आपका सही आंसर है पनीर। ए ऑप्शन आपको लगा देना है, पनीर आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसमें प्रकाश प्रकीर्ण संभव है? मतलब प्रकाश प्रकीर्ण का मतलब प्रकाश कहाँ किस में फैल सकता है? फैलना, प्रकाश का फैलना, जिसको स्कैटरिंग लाइट बोलते हैं। कोलाइडी विलयन में, अम्लीय विलयन में, या क्षारीय विलयन में, या विद्युत अपघटय विलयन में, कौन से में प्रकाश फैल सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन बोर्ड पर है। इनमें से कौन से विलयन में प्रकाश फैल सकता है, प्रकाश का स्कैटरिंग हो सकता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्ण हो सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। जिन प्यारे बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द व्हाइट कैसल पुस्तक के राइटर कौन है? ओरहान पामुक,
या आर के नारायण या डॉक्टर कलाम या विक्रम सेठ। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? फटाफट आप अपना आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ओरहान पामुक। आपको ए ऑप्शन आपको राइट करना है। चलिए, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के राइटर कौन है? नीरज सिंह चौधरी, मार्क टुली या आर के नारायण या वेद मेहता। तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिए, लगाइए आंसर फटाफट। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी ऑप्शन मार्क टुली आपको लगाना है, मार्क टुली। ठीक है, चलिए। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय श्रीवास्तव किसका मूल नाम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है और बहुत सदाबहार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो किसी प्यारे बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। निराला, प्रेमचंद, दिनकर या अज्ञे। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, जल्दी फटाफट आंसर लगाएं प्यारे बच्चों। धनपत राय किसका मूल नाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर, जैसे आपकी टाइपिंग बढ़ रही है और आप टाइपिंग में लगा रहे हो आंसर, जिन प्यारे बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है प्रेमचंद, उनका बिल्कुल राइट है। प्रेमचंद धनपत राय का ही मूल नाम है प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जिनको बोलते हैं। नोबेल अवार्ड विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? नोबेल अवार्ड विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं? भौतिक विज्ञान से या पर्यावरण संरक्षण से या रसायन विज्ञान से या प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र से। तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या आएगा प्यारे बच्चों? अर्थशास्त्र आपको लगा देना है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के नोबेल अवार्ड की शुरुआत, अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ है? कभी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड, अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड की शुरुआत पूछे तो आपका आंसर आएगा 1969। चलिए, नोबेल अवार्ड पे आप सारा पॉइंट देखिए एक बार, किस तरह से नोबेल अवार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए आप, अगर कभी क्वेश्चन है कि नोबेल अवार्ड के क्षेत्र आपसे पूछ लेता है, कितने क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नोबेल अवार्ड, नोबेल अवार्ड की शुरुआत कौन सी सन से? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपका आंसर क्या आएगा? नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब से है और नोबेल अवार्ड किसके नाम पर दिए जाते हैं? कभी आपसे पूछ लिया किसके नाम पर दिए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? शांति नोबेल अवार्ड कहां से जारी होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? नोबेल अवार्ड शांति नोबेल अवार्ड जारी होता है। आपका आंसर क्या आएगा? और बाकी पांच नोबेल बाकी पांच नोबेल अवार्ड कहां से दिए जाते हैं, कहां से जारी होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलिए। और नोबेल अवार्ड की शुरुआत के क्षेत्र की बात करें तो नोबेल अवार्ड के क्षेत्र कितने हैं? 6 क्षेत्र। कितने हैं प्यारे बच्चों? 6 क्षेत्र आपको लगा देना है। 6 क्षेत्रों में अवार्ड मिलता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1901 से नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई है। किसके नाम से? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये अवार्ड मिलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ये किसके आविष्कारक थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट, यहाँ लिख सकते हैं आप, डायनामाइट के आविष्कारक। चलो ऊपर लिख दी यहाँ पर, डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। और डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है प्यारे बच्चों, विस्फोटक एक विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट। शांति नोबेल अवार्ड की शुरुआत को, शांति नोबेल अवार्ड कहां से दिया जाता है? शांति नोबेल अवार्ड प्यारे बच्चों नॉर्वे की राजधानी, शांति नोबेल अवार्ड नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से जारी होता है, ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, और बाकी 5 नोबेल अवार्ड की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से जारी होते हैं, स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कभी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर इस तरह से आएगा। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है और अपना में फिक्स क्वेश्चन है, कभी एग्जाम आए तो आपको ये सब लगा देना है। ठीक है, चलिए।
चलिए अभी इसका आंसर आपने लगा दिया है। क्या 7 से 6 से संबंध रखते हैं? अमृत सेन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर प्यारे बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन बोर्ड पर है। साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1989, 1954, 1992 या 1960? तो 11 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो प्यारे 1960 आपको डी ऑप्शन आपको लगा देना है। 1960 से साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत हुई है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 43 के क्या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित है? राज्य सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार, या राज्य की नीति तत्व में, या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में? तो ये प्यारे बच्चों आपको 43 की बात करें तो यहाँ आपको लगाना है 43 यहाँ आता है, क्योंकि 36 से 51 के बीच में डीपीएस रखे गए हैं। और इन डीपीएस को कौन से भाग में रखा गया? भाग 4 में इनको जगह मिली हुई है। और डीपीएस का जो स्रोत है कौन से देश से लिया है? तो प्यारे बच्चों आपको आयरलैंड आपको लगा देना है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएस लिए हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 43 का के लघु लघु उद्योगों के लिए बढ़ावा, छोटे छोटे उद्योग लगने चाहिए, कुटीर उद्योग की बात कही गई, उनके प्रबंधन की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है। अब बताओ कहां पर? संघ सरकार, राज्य सरकार, ये भारतीय नागरिकता के नागरिकों के मूल अधिकार में, या राज्य की नीति के निदेशक तत्व में? तो ये आपका सही आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अभी मैंने आपको समझाया कि 36 से 51 के बीच में कोई भी आर्टिकल आता है तो वो इनका है, इनमें वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन बोर्ड पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 के पर्यावरण को संरक्षण की बात करता है कि पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए। तो ये भी कहां पर आएगा? तो सी ऑप्शन, भारतीय नागरिक, या संघ सरकार, या राज्य सरकार, या राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो प्यारे बच्चों आप लगा दीजिए। जब 36 से 51 के आर्टिकल की बात आएगी तो आपको कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लगाना है? तो प्यारे बच्चों आपको ये आर्टिकल लगा देना है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले उपराष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। देश की आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड, प्रथम बार 2 बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड, उपराष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और भारत रत्न भी सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था 1954 के अंदर। ठीक है, चलिए भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? 4 ऑप्शन है, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, रामनाथ कोविंद, या एन संजीव रेड्डी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? फटाफट मुझे आप अपना आंसर लगा दीजिए। तो क्या आंसर आप लगाओगे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन बोर्ड पर है आपके सामने। तो यहाँ पर वीवी गिरी आपको लगा देना है। भारत के चौथे राष्ट्रपति भी हैं वीवी गिरी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? श्रम, वित्त, कानून, या रक्षा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर। अच्छा क्वेश्चन है। और बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक भी हैं। संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन रहे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट आएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। कानून आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? इन 4 में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। राजेंद्र प्रसाद आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्यात है? कार्यपालिका, विधायिका, या न्यायपालिका, या इनमें से कोई सा विकल्प सही नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहां पर आपको न्यायपालिका सी ऑप्शन प्यारे बच्चों लगाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए इसके बाद भारत में हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड किसके नाम? भारत में हाई कोर्ट की
प्रथम महिला चीफ जस्टिस बनने का रिकॉर्ड किसके नाम, और हाई कोर्ट भी कहां पर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का रिकॉर्ड किसके नाम, लीला सेठ के नाम। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, सी ऑप्शन आपका राइट। अगर मैं आपसे पूछ लूं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड किसके नाम। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, इसका सही आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड किसके नाम। अब आपका आंसर क्या आएगा। दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपसे पूछे हैं, एक आपसे ये क्वेश्चन है और एक आपसे ये क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर लगा दीजिए, फटाफट आंसर लगा दीजिए। और ये आज की क्लास का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूं कौन प्यारा बच्चा इसका आंसर लगा पाता है। चलिए लगाइए फटाफट आंसर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड किसके नाम, फातिमा बीबी के नाम। फातिमा बीबी आपको इसमें लगा देना है। और क्वेश्चन है दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का रिकॉर्ड किसके नाम, जी रोहिणी, गौरिल्ला रोहिणी। और जो ओबीसी ओबीसी जो आयोग बनाएगा उसकी अध्यक्ष भी हैं जी रोहिणी, गौरिल्ला रोहिणी। तो आज टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास आपको कैसे लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे इस रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसका टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको मिलते रहे उनकी इंफॉर्मेशन। इसलिए आप चैनल को सर्च करके ना पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।